तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो क्योंकि हम आपको दिखाते हैं 2018 के पेपर में और 2022 के अंग्रेजी के पेपर में और 2023 के अंग्रेजी के पेपर में और भी कई सारे हमारे पास यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिल रहे होंगे। पर आज जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है ए लेटर टू गॉड, मतलब कि ईश्वर के नाम एक पत्र। जो हमारा यहाँ पर लिखा है समरी ऑफ द लेसन। आज हम पाठ का सार पढ़ेंगे और आपको पाठ का सार ऐसे समझाएंगे, अगर आप ये पाठ का सार समझ गए तो आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को इतनी वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं और याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेगा और आपको ये अच्छी तरीके से ये लेसन तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2024 का मॉडल आ चुका है। ये हमारा अवतार का मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा यहाँ पर देख लीजिएगा, फिरोज का लेसन हमारा है ए लेटर टू गॉड। देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा है समरी ऑफ द लेसन। ये हमारा लिखा है समरी ऑफ द लेसन। पाठ का सार, यहाँ पर पाठ का सार बताया गया है। तो पाठ का सार हम कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पाठ का सार आपको जरा दिखाते हैं। आपको शायद नहीं ना दिखाई दे रहा हो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा। पाठ का सार केवल विद्यार्थियों को पाठ समझाने के लिए दिया गया है, जिससे वे अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। पाठ के सार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पर आपको जो आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा वो उसी से आप यहाँ से पाठ का सार अगर आपको पता है, जैसे कि लेंचो कौन था, अगर उसमें आपसे पूछ दे लेंचो कौन सा, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि लेंचो एक किसान था, तो लेंचो एक किसान था हम कह सकते हैं। देख लीजिएगा लेंचो एक किसान था, तो हम कह सकते हैं लेंचो वाज ए फार्मर। अब हम कह सकते हैं लेंचो एक साधारण आदमी था, तो हम कह सकते हैं लेंचो वाज ए सिंपल मैन। तो ऐसे ही हम बताते हैं, आपको ले चलते हैं। हमारा आज पॉइंट है समरी ऑफ द लेसन। तो आप आज हम आपको समरी पढ़ाएंगे। देख लीजिएगा, लेंचो की अच्छी फसल की आशा, मतलब कि लेंचो ने जो आशा की थी अच्छी फसल की, वो लेंचो की आशा क्या थी आप देख सकते हैं। लेंचो एक किसान था। लेंचो कौन था? किसान था एक, जो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी के सिरे सिरे पर रहता था। संपूर्ण घाटी में एकमात्र उसका ही घर स्थित था, मतलब उसकी पूरी घाटी में एक उसका ही मकान स्थित था। उसका खेत पकी हुई मक्का से भरा हुआ था, मतलब कि उसका खेत पकी हुई मक्का से भरा हुआ था, तथा घर से देखने पर आसानी से सरलता से दिखाई देता था। मतलब कि अपने घर से देखता था, पहाड़ी पे उसका घर था, तो उसका खेत आसानी से दिखाई पड़ता था। वह उत्सुकता से अच्छी फसल, मतलब कि वो बहुत ही आशा से अच्छी फसल की वर्षा, मतलब कि वर्षा हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाए। देख लीजिएगा, वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके हो तथा वह अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर सके। फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है लेंचो की आशा का निराशा में बदलना। लेंचो की जो आशा थी वो निराशा में क्यों बदल गई, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो लेंचो की जो आशा थी वो निराशा में क्यों बदल गई, ये आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिएगा, लेंचो की आशा निराशा में कैसे बदली। लेंचो की अपेक्षा के अनुरूप रात के भोजन के समय वर्षा होने लगी, मतलब कि उसने जो सोचा वैसा ही वर्षा होने लगी। इससे लेंचो प्रसन्न हो गया, मतलब कि उसने जो सोचा वर्षा होने लगी और वो अंदर से खुश हो गया। वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने हेतु बाहर आ गया। वो मतलब कि जो बारिश की बूंदें होती हैं उसको महसूस करने के लिए वह बाहर आ गया। देख लीजिएगा,
वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें लेंचों के लिए नए सिक्के के समान थीं, किंतु अचानक तेज हवाएं, मतलब कि उस अचानक तेज हवाएं चलने लगी एवं ओले गिरने लगे। फिर देखिए, तूफान 1 घंटे लगातार 1 घंटे तक लगातार जारी रहा। मतलब कि तूफान और ओले 1 घंटे गिरे। देख लीजिएगा, 1 घंटे जारी रहा, मतलब कि 1 घंटे उन्होंने लगातार जारी, मतलब लगातार बारिश और ओले और आंधी आई एवं मक्का के खेत पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। खेत खेत अब सफेद नमक जैसी दिखने वाली बर्फ, मतलब कि जैसे समय सफेद नमक नहीं बिछा दिया जाता है खेतों में, वैसा ही दूर दूर तक खेतों में ये लग रहा था कि नमक बिछा दिया गया हो, पर वो नमक नहीं था, वो ओले थे। देख लीजिएगा, ओले से ढक गया था। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास, मतलब कि जो लेंचो का ईश्वर में विश्वास था वो बहुत ही पूर्णता था। इतना विश्वास था कि उसे पूर्ण विश्वास था। देख लीजिएगा, हालांकि लेंचो एक गरीब किसान था एवं उसकी सभी फसलों का नुकसान हो गया था, किंतु उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उसे ईश्वर से ही अपनी अंतिम आशा थी। इसलिए उसने ईश्वर से सहायता मांगने हेतु उन्हें एक पत्र लिखने का निर्णय किया। उसने ईश्वर से 100 पीसोज को भेजने के लिए कहा, जिससे वह अपने खेत पुनः जोत सके एवं नई फसल की पैदावार तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने यह भी लिखा कि यदि ईश्वर उसकी सहायता नहीं नहीं की तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। फिर देखिएगा, पोस्ट मास्टर लेंचो के लेंचो के पत्र पर पोस्ट मास्टर की प्रतिक्रिया। जो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र पर क्या किया, देख लीजिएगा। डाकघर में एक ही डाकिया को लेंचो का पत्र मिला। एक डाकिया को लेंचो का पत्र मिला और वह उस पत्र पर लिखा पता पढ़कर हंसा हंसने लगा जोरों से। वह पोस्ट मास्टर के पास पत्र लेकर गया। पोस्ट मास्टर एक दयालु और मित्रवत व्यक्ति था, बहुत ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था पोस्ट मास्टर। फिर देख लीजिएगा, जब पोस्ट मास्टर, यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा होगा, जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा, उन्हें इस बात का अभ्यास हुआ कि इस पत्र को भेजने वाले व्यक्ति, मतलब कि लेंचो की आशा ईश्वर में इतनी सच्ची आस्था और एवं विश्वास, इसलिए उन्होंने पत्र भेजने वाले की सहायता करने का निर्णय लिया। लेंचो की सहायता करने हेतु एवं उसका ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों एवं मित्रों से कुछ पैसे धनराशि देने के लिए अनुरोध किया, सबसे आग्रह किया और सबसे राशि इकट्ठी की। उन्होंने अपने वेतन से भी एक भाग दिया, मतलब कि अपने वेतन से भी कुछ भाग दिया, किंतु वे 100 पीसोस एकत्र करने में असफल रहे तथा केवल 70 पीसोस ही एकमात्र कर पाए। उन्होंने उन पैसों को एक लिफाफे में रखा एवं उस पर ईश्वर के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। लेंचो को धन प्राप्त होना, मतलब कि जब लेंचो को धन प्राप्त हुआ तो उसे क्या महसूस हुआ, देख लीजिएगा। अगले दिन रविवार लेंचो पुनः डाकघर आया, मतलब कि डाकघर गया या आया, आप जो भी समझे, एवं अपना पत्र प्राप्त किया, मतलब कि अपने पत्र को उन्होंने पा लिया। प्रारंभ में वह पैसे देखकर प्रसन्न हुआ, किंतु धनराशि उसने, मतलब कि गिनती की, पीसोस की गिनती की करने के बाद वह क्रोधित हो उठा।
उसने केवल मतलब कि जो उसमें लिफाफे में केवल 70 पीसों ही थे, जबकि उसने 100 पीसों की मांग की थी। उसने 100 मांगे और उसे 70 ही प्राप्त हुए। लेंचो ने एक और पत्र लिखा, देख लीजिए उसमें क्या लिखा इन्होंने। लेंचो को यह पत्र विश्वास था, मतलब कि लेंचो को यह विश्वास था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने पुनः एक पत्र लिखा। अपना पत्र लिखने के पश्चात, मतलब कि लिखने के पहले, लेंचो ने पुनः उसे डाकघर में भेज दिया। जैसे ही डाकघर से गया, पोस्टमास्टर ने उस पत्र को बाहर निकाला और पढ़ा। पोस्टमास्टर ने पढ़ा, देखिए उसमें क्या लिखा। इस पत्र में लेंचो ने क्या लिखा था कि उसे मात्र 70 पीसों ही प्राप्त हुए तथा उसने ईश्वर से बकाया धनराशि भेजने का अनुरोध किया था। उसने ईश्वर से यह अनुरोध किया कि वे डाकघर द्वारा पैसे ना भेजें। अब ये सोचिए, ये कहानी बहुत ही पुरानी है। अब जो डाकघर के द्वारा नहीं भेजेंगे तो क्या फोन पे भेजेंगे? पर यहाँ पर इन्होंने बताया डाकघर में ना भेजें। देख लीजिएगा और क्या कहा, क्योंकि डाकघर में कर्मचारी बेईमान व्यक्ति के एक समूह, मतलब कि जो बंच ऑफ क्रूस, जिन्हें हम कहते हैं ठगों का दल। क्या कहते हैं? ठगों का दल है, जिन्हें संभव उसे पैसे चुरा लिए हैं। मतलब कि उसके जो 30 रुपए हैं, उसे लगता है कि उसे उसके जो 30 रुपए हैं, उससे 30 रुपए जो 30 पीसोस हैं, उसे पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारियों ने मिलकर चुरा लिया। पर ये रियल बात नहीं है। रियल बात ये थी कि पोस्टमास्टर ने ही उसकी मदद की और उसे ही लेंचो ने दोषी ठहरा दिया। इससे हमें ये सीख मिली कि लेंचो का जो विश्वास था ईश्वर में, वो अटूट विश्वास था, जिससे उसने अपने अटूट विश्वास था और उसने पोस्टमास्टर ने उसकी मदद की। और इसी प्रकार ये हमारा जो समरी है, वो पाठ का सार, वो हमारा समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।